एक राजा के पास कई हाथी थे। उसमें से एक हाथी बहुत शक्तिशाली, बहुत बलवान था और वो आज्ञाकारी, समझदार भी था। कई बार हाथी को युद्ध में भेजा गया और वह हाथी राजा को कई बार विजय दिलाकर भी वापस लौटे। इसलिए वो राजा का हाथी ना बहुत प्रिय हो गया था। बहुत पसंद राजा करते थे उस हाथी को, बहुत अपना मानते थे, बहुत चहेता मानते थे। समय बीतता गया, धीरे धीरे हाथी वृद्ध हो गया और वो पहले के तरह युद्ध में अपना कौशल नहीं दिखा पा रहा था। इसलिए राजा ने एक दिन निर्णय लिया कि अब अपने प्रिय हाथी को ना हम युद्ध में नहीं भेजेंगे, और उसको युद्ध में नहीं भेजा करते थे। एक दिन हाथी घर से तालाब पे गया पानी पीने के लिए और वो अचानक कीचड़ में धंस गया और धंसता ही चला गया। हाथी ने बहुत प्रयास किया, बहुत प्रयत्न किया, लेकिन वो जितना प्रयत्न कर रहा था वो उतना ही दलदल में फंसता चला गया। अंततः उसने बहुत जोर से चिंगाड़ लगाई, आवाज लगाई, और ये आवाज राजा के कुछ लोगों ने सुन लिया और ये बात मंत्री तक पहुंचाया गया। मंत्री स्वतः राजा के पास गए और बोले, महाराज, लग रहा है हाथी आज कुछ दिक्कत में है, चलिए जरा चल के देखते हैं। स्वतः राजा अपने मंत्री के साथ, कुछ लोगों के साथ तालाब के किनारे जाते हैं और देखते हैं कि उनका प्रिय हाथी तालाब के दलदल में फंसा हुआ है। उनके कुछ लोगों ने बहुत प्रयास किया हाथी को निकालने के लिए, तमाम युक्ति किया गया, बहुत मेहनत किया गया। इस मेहनत के बावजूद भी सफलता हाथ नहीं आई। तभी देखा कि अचानक उसी मार्ग पे महात्मा बुद्ध टहलते हुए जा रहे हैं। लोगों ने दौड़ दौड़ के महात्मा बुद्ध के पास गए और अपनी समस्या बताई। इस समस्या का सुन करके महात्मा बुद्ध ने फौरन तालाब की तरफ आए और तालाब का निरीक्षण किया। निरीक्षण करने के बाद राजा को एक सुझाव देते हैं कि राजा साहब, आप इस तालाब के किनारे ना ढोल और नगारे की व्यवस्था करें और उसको बजवाएं। तो ये महात्मा बुद्ध की जो सुझाव था ना, राजा को बड़ा हास्यपद लगा कि ढोल नगारे की क्या जरूरत है कीचड़ में फंसा हुआ हाथी को। लेकिन राजा साहब ने महात्मा बुद्ध की सुझाव माना और फौरन ही अपने लोगों को आदेश दिया कि जाएं और यहाँ पे ढोल नगारा की व्यवस्था किया जाए। और जैसे ही ढोल नगारा बजना शुरू हुआ, हाथी के अंदर से एकदम से विश्वास आया और वो धीरे धीरे हाथी हिलने लगा और एकदम से हाथी उत्साह से भरपूर हुआ। उसको ऐसा लगा, ढोल नगारे की आवाज सुनते ही उसके अंदर वही उत्साह आ गया जब वो राजा के साथ युद्ध में जाया करता था। और वो अचानक उत्साह के कारण अपने आप ही उस कीचड़ के दलदल से निकल गया और लोग देखते ही रह गए। महात्मा बुद्ध ने सबको स्पष्ट किया कि हाथी के अंदर शारीरिक क्षमता में कमी नहीं था, बस कमी थी उत्साह के संचार की। मानव जीवन में भी उत्साह बनाए रखने के लिए मनुष्य को निरंतर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें और अपने ऊपर निराशा को हावी ना होने दें। कभी कभी निरंतर मिलने वाला सफलता से मनुष्य को लगता है कि वो ठीक से कार्य नहीं कर पाएगा, लेकिन ये पूर्णतः सत्य नहीं है। सकारात्मक सोच ही आदमी को आदमी बनाता है और मंजिल तक लेकर के जाता है। आप हमेशा सकारात्मक रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। नमस्कार, धन्यवाद।